अल हबीबी, भैरूलाली और चिंकी लाली, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, तुम इस टाला के मुंह पे मास्क क्यों लगाती? अरे शेख साहब, इसको मास्क नहीं बोला जाती, इसको हमारे राजस्थान की भाषा में हुंडा बोला जाती। और शेख साहब, ये हुंडा इसलिए लगाया जाती, टाला मक्की ओढ़ते ओढ़ते सारा खाने लग जाती। भैरूलाली और चिंकी लाली, ये तुम्हारी खेत में क्या होती? अरे शेख साहब, ये हमारे खेत में टाला उबा होती। और शेख साहब, हमारे इधर तो इसको टाला नाम से बुलाया जाती और कहीं कहीं तो लोग इसको बड़द नाम से भी बुलाती। अल हबीबी, भैरूलाली, हमको ये समझ में नहीं आती, इस टाला का खेत में क्या काम होती? ठन्ने धवन्ना लगना कई समझ में नहीं आवे, तू खाली भैरूलाली रो टाइम खराब करवैस आवे। अरे चिंकी लाली, तुम उधर मुंह करके क्या बड़बड़ाती, जरा हमको भी बताती। अरे शेख साहब, हम तुमको बताती, तुम जरा ध्यान से सुनती। ये टाला जो है सामासा में मक्की ओढ़ने के काम आती। अरे भैरूलाली, ये टाला जो है खाली मक्की ओढ़ने के काम ही आती और क्या क्या काम आती? अरे शेख साहब, जब मक्की बड़ी हो जाती है तो उसमें सारा हो जाती, उस सारा को कड़पने के लिए टाला बहुत काम आती। और शेख साहब, हियारा में गऊ बोई जाती, उसमें हेरा निकालने के लिए भी बहुत काम आती। भैरूलाली, तुम इस बेजुबान जानवर को इतना कष्ट देती, भगवान तुमको कभी भी माफ नहीं करती। कष्ट कई कंदर जड़ा देती, 3 टाइम सारा न गिरावन मोटी अगरो घेरो कष्ट देती। अरे शेख साहब, तुमको इसकी इतनी चिंता होती तो टाला की जगह तुम आ जाती। अरे नहीं नहीं भैरूलाली, तुम कैसी बातें करती, हम तो तुम्हारे इधर मेहमान होती और तुम हमसे खेत हकवाती। तो जेम्बा हारू शेख साहब बीच बीच में टांग अड़ाती, जिसका जिसका कर्म होती उसका उसका काम वही करती। अल हबीबी, भैरूलाली और चिंकी लाली, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, तुम इस टाला के मुंह पे मास्क क्यों लगाती? अरे शेख साहब, इसको मास्क नहीं बोला जाती, इसको हमारे राजस्थान की भाषा में हुंडा बोला जाती। और शेख साहब, ये हुंडा इसलिए लगाया जाती, टाला मक्की ओढ़ते ओढ़ते सारा खाने लग जाती। सुंडा लगाने से टाला सारा नहीं खाती और मक्की फटाफट ओढ़ देती। अल हबीबी, तुम राजस्थान वाली कितने दिमाग वाले होती, हमको तो आज पता चलती। भैरूलाली, इस टाला की गर्दन पे ये क्या रखा जाती? अरे शेख साहब, इस टाला की गर्दन पे जूड़ा रखा जाती, जूड़ा रखने से टाला एक लाइन में चलती और इधर उधर नहीं भागती। भैरूलाली, और तुम्हारे हाथ में ये लकड़ी का क्या काम होती? अरे शेख साहब, जब टाला आड़का लेने लग जाती है तो इसके पुंदा पे एक लकड़ी की रखी जाती है, जिससे टाला फटाफट फटाफट चलती है। और शेख साहब, टाला को ऑपरेट करने के लिए की आवाज निकाली जाती। भैरूलाली, मेरे को अभी भी एक बात समझ में नहीं आती, जब टाला को रोकना होती तो इसका ब्रेक कैसे लगाया जाती? अरे शेख साहब, टाला के ब्रेक लगाना बहुत ही आसान होती, इसके गर्दन में जो रस्सी होती उसको थोड़ा तेज खींचा जाती और फिर वाह वाह की आवाज निकाली जाती, जिससे टाला रुक जाती। वाह भैरूलाली वाह, मान गए हम तुमको, तुम राजस्थानियों में इतना दिमाग कहाँ कहाँ से आ जाती। अरे शेख साहब, अबे ये थानी कथा खत्म वेगी वे तो अबे मने मक्की ओरवा दो। भैरूलाली, ये चिंकी लाली इतना गुस्सा क्यों करती, हमको समझ में नहीं आती। अरे शेख साहब, अब बातें बहुत हो जाती, तुम थोड़ी देर खेत की पाली पे बैठ जाती और अब हम मक्की ओढ़ लेती। ठीक है भैरूलाली, मैं खेत की पहाड़ी पे बैठ जाती और तुम मक्की ओढ़ती और मैं बैठे बैठे तुम्हारी मक्की ओढ़ते हुए देखती। ठीक है भैरूलाल जी, ने मोटा माथा वाला साड़े लागी दो, अपने खेत में कतरू काम वगड़ी रुए। अरे सिंकी, बापड़ू मेहमान है अपने अटे, अणबोल्यो जीव है, अने बतावणु पड़े है अपने राजस्थान में कई कई वे है अपनी संस्कृति रे बातें। ठीक है शेख साहब, अब तुम थोड़ी देर बैठ जाती, हम थोड़ा काम कर लेती।